meeting. We are in Hyderabad, but we are able to meet in online instead of offline. So, first of all, I want to welcome you all for this wonderful evening session. And definitely, I'm sure after completion of this session, you are going to be getting a wonderful knowledge about such a beautiful technology. And how much time you are spending. Definitely, I'll assure you, this time is going to be one of the best time for your life and the best utility for your lives. That I am sure. So, as we are very much happy with you are all linked with one top organizations, interlinked each other in a wonderful platform where our, of course, our ments are met you and Geeta Sri and Manasa ji. ये दोनों आपके साथ अटेंड करे थे प्रोग्राम में. सो पहले बार तो गीता जी को तो आप मिल चुके हैं और थोड़े लोग मानसा जी को भी मिल चुके हैं. तो आज जो हम सब्जेक्ट बताना चाहते हैं, इसका सब्जेक्ट का नाम है फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेक्नोलॉजी. ये सुनने के लिए आपके लिए नया होगा, मगर मेरे लिए 12 साल पुराना है. फ्रीक्वेंसी थेरेपी, जैसा अल्बर्ट आइंस्टीन बोल के एक साइंटिस्ट थे 1800 सेंचुरी में, वो डिक्लेयर कर चुके हैं 1800 सेंचुरी में, फ्यूचर साइंस इज फ्रीक्वेंसी साइंस एंड फ्यूचर मेडिसिन इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी मेडिसिन. नाउ ये फ्रीक्वेंसी मेडिसिन क्या होता है, हम यहाँ आपको क्यों बुलाए, अभी हम समझेंगे. तो फ्रीक्वेंसी थेरेपी के बारे में समझाने से पहले मैं ये सिस्टम में कैसा आया, मेरे को ये साइंस कैसा मालूम हुआ, आपको जस्ट 2 मिनट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. मैं डॉक्टर रविनारायण, हैदराबाद कुकुटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में मेरा क्लिनिक है. मैं 14 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ. ऑलमोस्ट ये 14 साल में नियरली अराउंड 30,000 लोगों को मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ. एंड मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, वो पूरे केसेस ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स को विजिट करने के बाद कहाँ भी नहीं बनता, कहाँ भी डायग्नोस भी नहीं हो रहा है, ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं. इसके लिए मेरे पुराना पेशेंट मेरे को कैसे पहचानते बोल तो रिजेक्टेड माल स्पेशलिस्ट बोलते हैं. तो वर्ड मेरे लिए अच्छा लगता है. तो जो भी जिससे भी नहीं बना, कहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वैसे केसेस मैं लेके मेरे फ्रीक्वेंसी से मैं ठीक कर रहा हूँ और कर चुका हूँ. तो आप जैसे पहली बार ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी के बारे में सुन रहे, इसी तरीके से मैं ऑलमोस्ट 9 ईयर्स पहले सुना था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट 9 साल पहले जर्मनी गया था एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए. बैलिंगनब्रोड के ब्लैक फॉरेस्ट के पास एक प्लेस है, वहाँ हम मेडिकल काउंसिल के लिए, मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, जैसे डॉक्टर जाते ना. वहाँ पहली बार हम ये फ्रीक्वेंसी के बारे में सुने थे. फिर हम वंडर हो गए कि बोलते हो लास्ट 200-300 साल से हम सबको ये आदत हो गया कि हर चीज को एक दवा ले लो, दवा से हमारा जिंदगी गुजारते जाओ, बीमारी को संभालते जाओ. मैं 9 साल पहले एक नया चीज सुना, दवा का जरूरत नहीं, एक डिवाइस को बॉडी को कनेक्ट करके अपनी जो भी बीमारी है हम कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी सफरिंग एंड विदाउट एनी डैमेज. रियली मैं सरप्राइज हो गया. आप जैसे सरप्राइज हो रहे हैं अभी मेरा वर्ड सुन के, मैं भी सरप्राइज हो गया. जब मेरा टिकट शॉर्ट टर्म का था, इसके लिए मेरे को वापस आना पड़ा, मगर मेरे माइंड में वो बैठ गया, ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी के लिए पूरा जानना है, ये चीज क्या है पहचानना है, और ये टेक्नोलॉजी को मेरे क्लिनिक के लिए और स्पेशली डेफिनेटली श्योर आई विल शेयर एवरीथिंग. सो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में पूरा समझना है और इसके लिए डीप जानना है बोल के मैं फिर वापस जो ये टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करे उनके पास गया. डॉक्टर मीन्स शिमिकी बोल के एक साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, फिजिक्स साइंटिस्ट है, जर्मनी से.
उनके पास गया, जाके ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये साइंस क्या है, कैसा ये इन्वेंट करे, और उनका जो इन्वेंशन पूरा समझ लिया। समझने के बाद मेरे को इमीडिएट मैं डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया बोले तो, ये मेरे लिए और मेरे प्रैक्टिस के लिए स्पेशली, ये कोई खरीदना बेचना का नहीं, मेरे प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आया, मेरे क्लिनिक में यूज करके। जो भी नया चीज हो दुनिया में, जो नया चीज हो, नया करने वाला है, वो चीज मेरे पास रहना और वो चीज मैं यूज करना बोल के इमीडिएटली डिसीजन लेके मैं वो टेक्नोलॉजी को हैदराबाद लाया। लकीली आई एम द फर्स्ट पर्सन who brought this frequency therapy technology into Indian market in South India. So वो लेके आके मेरे क्लिनिक में चालू करा। तो जैसा बताया था ना, मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस डील कर चुका बोल के। इसी क्रम में वो टेक्नोलॉजी को हम जो जर्मनी से लेके आए, अभी वो टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझेंगे ये चीज क्या है। जैसा बोला है मार्केट शिमिकी, टेक्नोलॉजी के बारे में समझने से पहले 2 मिनट फिर मार्केट शिमिकी के लिए जो इन्वेंट करे उनके बारे में हम समझेंगे। ये फिजिसिस्ट है, फिजिक्स साइंटिस्ट है, ये जर्मनी से है। ये ऑलमोस्ट लास्ट थोड़े इयर्स के पहले अपने इंडिया में आए थे, ये जानने के लिए कि इंडिया में जब हम जो रिचुअल्स करते रहते, जैसे कि पूजा पाठ हो, जैसा हवन हो, जाप हो, ये पूरी चीज हम करते रहते। हिंदू माइथोलॉजी में हम स्पिरिचुअलिटी को ज्यादा मानते हैं। तो ये मार्केट शिमिकी इंडिया को आए थे ये जानने के लिए जो स्पिरिचुअल वर्क हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं उसमें कुछ साइंस है क्या, ऐसे ही अंधविश्वास है क्या, ये जानने के लिए वो इंडिया आए थे। आके यहाँ के जो भी एक्टिविटीज है उनको समझना चालू करे, उनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। जाप क्या होता है, हवन क्या होता है, पूजा क्या होता है, उसमें कुछ साइंस है क्या, ऐसे ही इन लोग फॉलो कर रहेगा। तो वो धीरे धीरे पहले हरिद्वार विजिट करते, हरिद्वार में स्टार्ट हुआ उनका जर्नी। उसके बाद बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे गुरुजी स्वामीजियों को मिले। मिलने के बाद वो खुद स्पिरिचुअलिटी को रियलाइज होके फाइनली वो खुद मॉन्क बन गए। मॉन्क माने सन्यासी बन गए। बन के ऑलमोस्ट इंडिया में ही रह गए। उसी क्रम में एक दिन जैसा वो मेडिटेशन में बैठे थे, तब उनके माइंड में एक थॉट आया। वो थॉट ही अभी जो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, जो इन्वेंशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो पॉइंट हो है। वो थॉट क्या हुआ, क्या है बोले तो, जैसा हम जाप करते तो उसमें एनर्जी है, जैसा पूजा करते तो एनर्जी है, सब में हवन करते उसमें भी एनर्जी मिलता है। तो ये विकाली विश्वास है क्या, इसमें सही में एनर्जी है क्या? अगर एनर्जी है तो जैसा वॉइस इज एनर्जी, अभी मैं बात कर रहा हूँ आप सुन पा रहे, इसको वॉइस एनर्जी बोलते हैं। हम चलते हैं तो एनर्जी चाहिए, हम बात करते हैं तो एनर्जी चाहिए, हम दौड़ना है तो एनर्जी चाहिए, खाना है तो भी एनर्जी चाहिए। तो कोई भी एक्टिविटी करने से हमारे को एनर्जी चाहिए। जैसा अगर बात कर रहे तो एनर्जी है, तो इसको हम रिकॉर्ड कर पा रहे, हम बात कर रहे तो वॉइस एनर्जी है, इसको रिकॉर्ड कर पा रहे। तो जो जाप करते, हवन करते, उसका एनर्जी को क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते? ये माइंड में, उनके माइंड में आ गया। जैसा हम वॉइस को, फॉर एग्जांपल लता मंगेशकर जी का एग्जांपल हम लेके बताएंगे। उनके मन में ये थॉट आए सो ही इसका इन्वेंशन का मेन बेस है। इसके लिए मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। लता मंगेशकर जी बहुत सारे गाने गाए, अभी फिलहाल वो नहीं है अपने बीच में, मगर हम उनको वॉइस सुन पा रहे, हम उनके गाने गाने सुन पा रहे, उनको देख भी पा रहे वीडियोस में। क्या करें यार? हम क्या करें बोल तो एक टेप रिकॉर्डर इन्वेंट करे थे। वो टेप रिकॉर्डर में उनको वॉइस स्टोर करे, फिर पेन ड्राइव में स्टोर करें, हार्ड डिस्क में स्टोर करें, अभी तो क्लाउड में स्टोर कर रहे सब चीज। सो स्टोर करने से क्या हो रहा है,
वो आदमी नहीं रहे तो भी उनका वॉइस और उनको देख पा रहे, हम सुन पा रहे, राइट? कितने बार भी सुन पा रहे, कितने लोग भी सुन पा रहे, हमेशा कितने जनरेशन तक ये सुन पाते। इसी तरीके से जैसा वॉइस को रिकॉर्ड कर पा रहे, वीडियो भी रिकॉर्ड कर पा रहे, इसी तरीके से अपन जो जाप हवन करते उनको रिकॉर्ड करे तो कैसा रहता? एक्चुअली ये थॉट अपने इंडियंस को आना है, मगर कभी अपने को ये थॉट नहीं आया। हम खाली बिलीव करके फॉलो करते, मगर उसके मन में आया कि इसको रिकॉर्ड करे तो कैसा रहता। जैसा वो सोच आया कि नहीं कि इमीडिएटली वो फिर वापस जर्मनी चले गए, चले जाके उनका रिसर्च स्टार्ट कर दिया। क्या रिसर्च स्टार्ट करा बोले तो, जैसा हम बताए ना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे टेप रिकॉर्डर में, उसी तरीके से ये जाप हवन पूजा जो भी नेचर्स में एनर्जी से, इसी तरह के अपने बॉडी के अंदर भी एनर्जी से, एवरीवेयर इज एनर्जी। सो एनर्जीज को स्टोर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी, एक हार्डवेयर डेवलप करना चालू कर दिया। करते करते फाइनली वो हार्डवेयर डेवलप करके सक्सेस कर दिए। करने के बाद उनको इसको एक्सपेरिमेंट करना था, जो स्टोर करे। अभी वॉइस को स्टोर करे तो एक्सपेरिमेंट क्या है, वो वॉइस को हम सुन रहे। इसी तरीके से जो एनर्जी हम स्टोर करें वो एनर्जी को कहाँ तो भी यूज करके देखना है। इसी क्रम में पोर्चुगल से एक डॉक्टर को वो मिले थे, उनका नाम नूनो नीना। ये दोनों मार्केस शिमिकी जो इन्वेंटर है ये टेक्नोलॉजी का, और एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर पकड़िए शॉर्टकट में, ये दोनों मिलके एक जना क्या करा बोल तो एक हार्डवेयर बना के एनर्जीज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा जना ये एनर्जी को यूज करने के लिए टारगेट लगा दिया। ये 1200 साल पहले हुआ था, 12 इयर्स बैक। तो ये दोनों मिलके क्या करे बोल तो, जैसा कि ये एनर्जी स्टोर कर पा रहा है, तो जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर है वो उसको क्या बोला बोल तो, जैसा आप नेचर का एनर्जी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसी तरीके का बॉडी का एनर्जी रिकॉर्ड करके हम उसको पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करके देखेंगे। सो उसी क्रम में उन लोग क्या करे बोल तो एक एक क्लाइंट के ऊपर एक एक क्लाइंट का एनर्जी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टकट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आप सबको समझ में आने के लिए, कि बोलते साइंस के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा हूँ मैं। वो क्या करे बोल तो, जैसा शुगर वाले का, शुगर जिसका नॉर्मल है उसका एनर्जी स्टोर कर दिए, थायराइड नॉर्मल है उसका एनर्जी स्टोर कर दिए। मैंने बॉडी में जो एनर्जीज रहते हैं, हर ऑर्गन में एनर्जी रहता है, थायराइड का एनर्जी है, किडनी में एनर्जी है, हार्ट में एनर्जी है, लिवर का एनर्जी है, ऐसा हेड से लेकर टाउ तक जो भी ऑर्गन है सब में एनर्जी है। सो वो एनर्जीज नॉर्मल वाले का क्या एनर्जी रहता, बीमारी वाले का एनर्जी क्या रहता, वो दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है। थायराइड रहे तो क्या एनर्जी में रहता, थायराइड नॉर्मल रहे तो क्या एनर्जी में रहता। तो ये पूरा क्या करे बोलते हो, डाटा पूरा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया वो हार्डवेयर में। सो इस तरीके से वो एनर्जी को स्टोर करके फिर वापस क्या करे बोलते हो, ये एनर्जीज को वो हार्डवेयर से, जैसा हम गाना सुनते हैं ना, इसी तरीके से ऑलरेडी जो सफर हो रहे वो पेशेंट्स के ऊपर वो एनर्जी को ट्रांसमिट करके देते। फॉर एग्जाम्पल थायराइड, नॉर्मल थायराइड वाले का जो एनर्जी रहता सेल का, वो सेल का एनर्जी जो ऑलरेडी थायराइड है उसको सप्लाई करके देखे। जब वो एनर्जी को ट्रांसमिट करे तो ऑटोमेटिकली जो थायराइड वाला सफर हो रहा है उसका सेल्स का एनर्जी नॉर्मल होके थायराइड नॉर्मल आ गया, तो वंडर फील करे। वंडर फील करके वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स करना चालू करे, वो कंटिन्यू रखते गए एक एक बीमारी पे, थायराइड पे काम करे, शुगर पे, ऐसा हर बीमारी पे काम करना चालू करते हैं दोनों मिलके। पहले क्या करे बोल तो, पहले न्यूरो न्यूरो केसेस पे ट्राई करे, फिर कार्डियो, फिर वापस साइकोलॉजिकल केसेस, गायनिक केसेस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेन मैनेजमेंट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे ट्राई करते करते फाइनली नियरली अराउंड 12 साल में बहुत हजारों लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल ट्रायल कर चुके हैं ये टेक्नोलॉजी को लेके। सो इसमें क्या करें बोल तो, सिंपली ये टेक्नोलॉजी का बेस क्या है बोल तो, जैसा एक छोटा सा एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम ब्लड बैंक के बारे में जानते हैं। ब्लड बैंक में हम क्या क्या करते हैं, जिसका ब्लड है नॉर्मल है, जिसका ब्लड हेल्दी है पर्सन, वो क्या करता है, ब्लड को डोनेट करता है, हम ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं।
स्टोर करती है, जो ऑलरेडी ब्लड नीड है, जिसको ब्लड बीमारी है, उसको हम क्या करते हैं, वो ब्लड को ट्रांसमिट करते हैं। सो ट्रांसमिट करने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसका ब्लड लेवल बढ़ के वो नॉर्मल होता है। इसी तरीके से ब्लड जैसा हम स्टोर करते हैं उसको ब्लड बैंक बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या करे बोलते हो, एक एनर्जी बैंक बना दी। ब्लड बैंक में ब्लड मिलता, एनर्जी बैंक में एनर्जी मिलता। इसमें क्या करे बोलते हो, ये एनर्जी बैंक में जैसा एक हार्डवेयर डेवलप करके जो नॉर्मल वालों का एनर्जी पूरा स्टोर करना स्टार्ट कर दिए। सॉरी, नॉर्मल वालों का एनर्जी पूरा स्टोर करना स्टार्ट करके वो एनर्जी को जो प्रॉब्लम है ना उनको ट्रांसमिट करना स्टार्ट करती है, स्टोर करे से एनर्जी। जब ये डेड सेल्स, जो सेल्स डैमेज होने से थायराइड हुआ, जो सेल्स डैमेज होने से शुगर हुआ, जो सेल्स डैमेज होते हैं, बॉडी पूरा, अपने बॉडी पूरा सेल से भरा है। ऑर्गन्स हो, अपने बॉडी में बोन्स हो, सेल्स जो भी हो, अपने हेड से टो तक सब सिस्टम सेल से बनता है। तो यहाँ एक सिंपली इन लोग क्या करे बोलते हो, हेल्दी पर्सन का एनर्जी स्टोर करके जो इल हेल्थ है उसको सप्लाई कर दिए। सप्लाई करने से जो सेल डैमेज हो गया वो एक्टिवेट होके उनका बीमारी नॉर्मल कंट्रोल में आ गया। ये सक्सेस करके ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के ऊपर ट्राई करके ऑलमोस्ट 12 साल में एक एक डॉक्टर जुड़ते गया इनके साथ, जुड़ते जाते ऑलमोस्ट अभी वर्ल्ड वाइड में 2800 डॉक्टर्स इनके साथ जुड़ गए, ये दोनों के साथ, मार्केस शिमिकी और नूनोने के साथ क्लिनिकल ट्रायल में। लकीली मेरे को भी ये अपॉर्चुनिटी मिला उनके साथ जुड़ने का 9 साल पहले। इंडिया में अभी 2 डॉक्टर है ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी को प्रैक्टिस करने वाले, वर्ल्ड वाइड में 2800 डॉक्टर्स है। सो ये 2800 डॉक्टर्स क्या करे बोल तो ये हार्डवेयर को लेके उनके क्लिनिक्स में उनके क्लाइंट्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी थेरेपी चालू कर दी है। करके अभी तक 12 साल में नियरली 50,000 डेटाबेस क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करके डेवलप करे डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे। सो फाइनली ये सक्सेसफुल होने के बाद मार्कस शिमिकी जो इन्वेंटर है उनके माइंड में एक थॉट आया, ये खाली डॉक्टर और पेशेंट के ना रखते हुए ये कॉमन मैन यूज करने के लिए, एवरी वन इंडिविजुअली यूज करने के लिए एक ऐसा छोटा सा टेक्नोलॉजी बना रहे हैं हम लोग कि पेशेंट खुद जो सफरर है क्लाइंट से वो खुद खरीद लेके घर में रख के खुद अपने बॉडी में यूज करे, वैसा डेवलप करने के लिए थॉट उनको 6 साल पहले आया था। वही थॉट को कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा डिवाइस जो डॉक्टर के लिए डेवलप करे, वो डिवाइस का कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, उसका साइज भी ज्यादा, उसमें प्रोग्राम्स जो एनर्जी बोल रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसीज, उसका नाम बोलते हैं हम, एनर्जीज का नाम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो नेक्स्ट स्टेप में मैं समझा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट उसमें 6 लाख फ्रीक्वेंसीज है। तो वो अभी तक हम खुद पढ़े नहीं क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है उतने सारे। तो जनरली अपने रेगुलर यूज में जो बीमारी आते रहते हैं उसके ऊपर यूज करने के लिए हम बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज यूज करें। सो इस तरीके से अभी तक जो कॉमन मैन रेगुलर सफरिंग्स को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा डिवाइस और उसमें 230 प्रोग्राम्स डेवलप करके जो रेगुलर अपने सफरिंग से वो डाल के कॉमन मैन यूज के लिए लेके आने के लिए वो डेवलप करे। करने के बाद उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले, ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ है टेक्नोलॉजी। तो कभी मार्केट में कोई भी चीज लॉन्च करना बोल तो वहाँ का मेडिकल परमिशन चाहिए। तो ये जर्मन मेडिकल काउंसिल को अप्रोच हुए, वहां भी उन लोग कंफ्यूज हो गए, डॉक्टर मेडिसिन को तो हम अप्रूवल दे सकते हैं मगर डिवाइस से आपको ट्रीटमेंट करते हैं बोल तो वो भी कंफ्यूज हो गए। कम से कम वो 3 साल टाइम लिए, फिर वापस इसको पूरा रिसर्च करके फाइनली इसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसका रिजल्ट्स देख के जर्मन मेडिकल काउंसिल वाले इस टेक्नोलॉजी को जर्मनी में मेडिकली क्लियर कर चुके हैं। अभी ये जर्मनी में ऑलरेडी 6 साल से प्रैक्टिस में है, ऑलरेडी यूज में ये टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद यूएस मार्केट में लॉन्च करे। यूएस में भी इस टेक्नोलॉजी को एफडीए क्लियरेंस मिल चुका है, यूएस एफडीए। और इंडिया में भी ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, इंडिया में भी क्लियर हो चुका है। वर्ल्ड वाइड में अभी 62 कंट्रीज में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। नियरली अभी फिलहाल
वर्ल्ड वाइड में 22 लाख क्लाइंट्स ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके पर्सनल के लिए। सो इस क्रम में ऑलमोस्ट 6 इयर्स में 62 कंट्रीज में टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुका है। हर कंट्री में मेडिकली क्लियर हो चुका है, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इवन रशिया और इंडिया में भी ऑलमोस्ट 4 इयर्स से ऑलरेडी यूटिलिटी में है। सो वर्ल्ड वाइड में अभी फिलहाल 62 कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। अभी जानेंगे ये क्या करता है, अंदर अपने बॉडी के अंदर क्या करता है। अभी मैं जैसा बताया ना, ये एनर्जी बैंक है। तो एनर्जी बैंक जर्मनी में, वहां से हम क्या करते हैं, क्लाउड थ्रू जो एनर्जी स्टोर करे, वो स्टोर करे से एनर्जी क्या करते हैं, हम क्लाउड थ्रू अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। सिंपली इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, हीली बोल के ऐप रहता, वो ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो ऐप डाउनलोड करने से जो प्रोग्राम्स वो डेवलप करके रख चुके हैं वो हार्डवेयर में, वो प्रोग्राम्स पूरे आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। उसका नाम हीली ऐप बोलते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप टेक्स्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऐप आपके पास डाउनलोड होने के बाद, अभी जो मैं बताया ना, वो जो डेवलप करे 6 लाख फ्रीक्वेंसी से, उसमें आपको 230 फ्रीक्वेंसी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। इसको फ्रीक्वेंसी क्यों बताते बोले तो, एनर्जी को एक प्लेस से दूसरा प्लेस को ट्रांसमिट करने का तरीका को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडियो में गाना सुन रहे, मैं तो मेरा वॉइस आपके पास आ रहा, मैं बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी है। ये एनर्जी हार्डवेयर में जाता, जाके वो फ्रीक्वेंसी में टर्न होता, टर्न होके फिर वापस आपके पास फ्रीक्वेंसी में आता, आपके इंस्ट्रूमेंट में आके फिर वापस टर्न होकर एनर्जी में आप सुन पाते। तो एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रांसमिट करने का तरीका को हम फ्रीक्वेंसी बताते। इसके लिए ये थेरेपी को फ्रीक्वेंसी थेरेपी नाम दिए। तो एनर्जी को स्टोर करने का डिवाइस डेवलप करे, क्लिनिकल ट्रायल करे, फिर वापस वो एनर्जी को ट्रांसमिट भी करके सक्सेस हो चुके हैं। सो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जर्मनी से क्लाउड थ्रू वो प्रोग्राम्स को हम मोबाइल में डाउनलोड करके, फिर वो प्रोग्राम ने अपने बॉडी को रन करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस अपने बॉडी को कनेक्ट करना पड़ता, उसका नाम कीली बोलते हैं। अभी मेरे को ऑलरेडी मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे हाथ में आप देख पा रहे ये छोटा सा डिवाइस। ये ऑलमोस्ट मोबाइल में हाफ 1/4 बोल सकते हो, 50 ग्राम्स का डिवाइस है, छोटा सा। सो ये वेटलेस है। ये डिवाइस को हम ऐसे कॉलर में लगा के अभी एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बॉडी पे एक प्रोग्राम रन हो रहा है। तो बॉडी को कनेक्ट करना है, मोबाइल में ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करके फॉर एग्जांपल आपको थायराइड है, किसी को थायराइड का प्रोग्राम हम रन करते हैं। किसी को डायबिटिक कंट्रोल में करना है, डायबिटिक का प्रोग्राम रन करते हैं। किसी को घुटनों का पेन है, घुटनों का पेन प्रोग्राम। किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन का प्रोग्राम। इस तरीके से 230 प्रोग्राम्स है इसके अंदर। मैं बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियों के लिए प्रोग्राम्स है इसके अंदर। सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल थायराइड का एग्जांपल से मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रोग्राम आपके मोबाइल में डाउनलोड होने के बाद, वो प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, मोबाइल से ब्लूटूथ थ्रू ये डिवाइस को ट्रांसमिट करते हैं, वो प्रोग्राम को, ये हार्डवेयर को ट्रांसमिट करते हैं। थायराइड प्रोग्राम करने से जब ये डिवाइस क्या करता हो, तो एक माइक्रो करंट अपने बॉडी के अंदर भिजाता, दैट इज एनर्जी। वो एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर भिजा के, जो सेल्स अपने बॉडी के अंदर डैमेज हो गए, जो सेल्स डैमेज होने से अपने बॉडी के अंदर थायराइड का प्रॉब्लम हुआ, वो सेल्स को फिर वापस एक्टिवेट करके उसको री एनर्जाइज, रीस्ट्रक्चर करता है। जनरली हम क्या बोलते हैं हेल्थ में, उसको सेल्स को एनर्जाइज करने से फिर वापस टिश्यू नॉर्मल होता है, टिश्यू नॉर्मल होने से ग्लैंड नॉर्मल होता है, ग्लैंड नॉर्मल होने से अपना रीडिंग नॉर्मल आता है। इस तरीके से सेल लेवल में जाके सेल लेवल ट्रीटमेंट करते हैं। तो दैट इज द रीजन दिस टेक्नोलॉजी का नाम क्या बोले, फ्रीक्वेंसी थेरेपी थ्रू सेलुलर एनर्जी। सो सेल को एनर्जाइज करके अपने बॉडी का सेल्स को रिकवर कर रहे, सिंपल तरीका। सो फिर एक बात रिपीट करूंगा, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करे, हेल्दी पर्सन का ब्लड लिए, जो डैमेज है उसको दे दिए, जो रिक्वायरमेंट है उसको दिए। इसी तरीके से यहाँ ये बंदा क्या करा, सिंपली हेल्दी पर्सन का एनर्जी स्टोर करा, जो रिक्वायर्ड है उसको वो एनर्जी को ट्रांसमिट करा। अभी यहाँ जानना है, ये डिवाइस को अपने बॉडी को कनेक्ट करके जो सेल्स डैमेज हुआ उसको हम रेगुलराइज करके हम नॉर्मल हो सकते हैं।
इसमें क्या क्या बीमारी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं अभी जानेंगे। बीमारी को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक डिजीज बोलते हैं, दूसरा डिसऑर्डर बोलते हैं। डिजीज माने वायरस बैक्टीरिया अपने बॉडी को अटैक करने से, फॉर एग्जांपल मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कलरा हो, कोरोना हो, ये पूरे जो है डिजीज कैटेगरी में आते हैं। सो डिजीज के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता। मलेरिया हुआ है तो मलेरिया का दवा लेना ही है, टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड के लिए दवा यूज करना ही है। उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेक्नोलॉजी काम नहीं करता। क्यों? फॉर एग्जांपल कोरोना है, आपको वायरस अटैक हुआ, नहीं मलेरिया हुआ, वायरस अटैक हुआ, वो वायरस को हम क्या करना है? मारना है। मारने के लिए क्या करते हैं? दवा यूज करना ही है। दवा यूज करने से एंटीबायोटिक क्या करता है? वो कीटाणु को मारता है। इससे हम क्या करते होते? वो मलेरिया से, टाइफाइड से हम बाहर आ जाते हैं। वो 5 दिन से लेके 12 दिन तक, इवन 15 दिन का कोर्स रहेगा, और डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, पैरामीटर्स। सब जब तक हम बीमारी है तब तक यूज करके हम बंद कर देते। सो ये डिजीज हो गया। दूसरा तरीके का हमारा हेल्थ इशू है, उसको हम डिसऑर्डर बता। डिसऑर्डर बोले तो थायराइड, बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो, ओवरवेट, ये पूरे जो लिस्ट है ये पूरे डिसऑर्डर्स। वो डिजीज है, ये डिसऑर्डर है। डिजीज के लिए कंपलसरी दवा है, उसके लिए कंपलसरी मेडिसिन यूज करना ही है, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मगर डिसऑर्डर एक चीज है। वो डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर और नाम में ही डेफिनेशन है। अपना जो सिस्टम है अंदर का, जैसा कि थायराइड का एग्जांपल बता रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड है, वो ऑर्डर में काम करना, वो ऑर्डर से हट गया। थायराइड लो हुए तो भी डेंजर है, थायराइड हाई हुए तो भी प्रॉब्लम है। शुगर लो हुए तो भी प्रॉब्लम है, शुगर हाई हुए तो भी प्रॉब्लम है। बीपी लो हुए तो भी प्रॉब्लम है, बीपी हाई हुए तो भी प्रॉब्लम है। ये पूरा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है? अब नॉर्मल ऐसी चीज को नॉर्मल में लाना है। हम नॉर्मल में अभी तक क्या करते थे? मेडिसिन लेके नॉर्मल करते थे केमिकली। अभी हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट एनर्जी लेके नॉर्मल कर। सेल को जो एनर्जी, रीजन कोई भी हो, मगर सेल डैमेज होने के बाद ही अपने को ये बीमारी होता है। डायरेक्ट ऑर्गन कभी नहीं होता है। जिस किसी को भी शुगर हुआ, थायराइड हुआ, तो ओवरनाइट नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल भी ओवरनाइट नहीं होता, और एक पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर हो गया, आपको ब्लड में शुगर आ गया, तो अंदर पैंक्रिया एक ग्लैंड रहता है, वो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है। पैंक्रिया के अंदर क्या रहता है? टिश्यू रहते हैं। टिश्यू के अंदर क्या रहता है? सेल रहते हैं। पहले सेल कोलैप्स होता है, मगर सेल किससे बनता है? सेल किससे बनता है बोलते? एनर्जी से बनता है। अगर वो सेल को एनर्जी ठीक से मिल गया है तो फिर सेल नॉर्मल, सेल नॉर्मल है तो टिश्यू नॉर्मल, टिश्यू नॉर्मल है तो ऑर्गन नॉर्मल, ऑर्गन नॉर्मल है तो अपना शुगर नॉर्मल। इस तरीके से हम क्या करते? अपना बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स डैमेज हो गए, उसके अंदर का सेल को हम रिपेयर करते ए फ्रीक्वेंसी से करके, वो सेल को नॉर्मल करके अपना जो सफरिंग है वो सफरिंग से हम रिकवर हो रहे हैं। दैट इज द रीजन दिस टेक्नोलॉजी इज नेम्ड एज फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेक्नोलॉजी। दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस। एंड फाइनल में अभी जानेंगे कौन से बीमारी में ये काम आता। तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, डिजीज में काम तो नहीं आता, डिसऑर्डर्स में डेफिनेटली काम आ रहा है। डिसऑर्डर में जैसा बीपी, शुगर, थायराइड पूरा समझाया था। इसमें 3 तरीके के प्रोग्राम से 3 लेयर्स में डिवाइड करें। अपने बॉडी भी तीनों लेयर में सपोर्ट चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेफिनेशन सुनेंगे। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ माने फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग कॉल्ड हेल्थ। एक आदमी खाली फिजिकली फिट रहे तो नहीं कहते, वो मेंटली भी फिट रहना कहते। एक आदमी फिजिकली मेंटली नहीं, सोशली भी फिट रहना कहते, जब जाके उसको संपूर्ण आरोग्य मीन संपूर्ण हेल्थी पर्सन बोल के डिफाइन करे। क्या होता है ये? क्या ये तीनों लेयर में क्या आता है? एक बार हम डीप में जान के फिर बाद में आपको प्रोग्राम्स बताएंगे, इसमें प्रोग्राम्स कौन से लेयर में काम करता है अपने बॉडी। एक एक आदमी है, एक कैटेगरी पीपल है, वो जॉगिंग कर रहे, वॉकिंग कर रहे, और स्विमिंग कर रहे, और जिम में भी कर रहे, तो फिजिकली एक्टिविटीज कर रहे। इनको बीमारी आ रहा नहीं आ रहा? क्वेश्चन मार्क। आप देखिए उनको भी बीमारियां आ रही। सेकंड कैटेगरी पीपल को हम जानेंगे, वो क्या है? रेगुलर मेडिटेशन कर रहे, उनको बीमारी आ रहा नहीं आ रहा? उनको भी आ रहे, वो भी है आगे। मेडिटेशन वाले भी है, जिमिंग, वॉकिंग, स्विमिंग करने वाले भी है,
वो भी आ रहे बीमारी से। तीसरे कैटेगरी पीपल है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने वाले, जैसा पूजा पाठ हो, हवन हो, जाप हो, ऐसे रेगुलर करने वाले भी है, उनको बीमारी आ रहा नहीं आ रहा, उनको भी आ रहे। फिर किसको नहीं आ रहा, किसको नहीं आ रहा बोले तो साइंटिफिकली प्रूव डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला, फिजिकल भी करना है, एनर्जी माने मेडिटेशन भी करना है और स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी करना है, तीनों मिलके जो करता है वो हेल्दी रहता है। माने जॉगिंग वॉकिंग स्विमिंग भी करना है, प्राणायाम भी करना है और पूजा पाठ भी करना है, ये तीनों मिक्स करके जो करता है लाइफ पूरा, वो हेल्दी रहता बोल के डेफिनेशन है। तो तीनों मिलके रोज करना बोलते हो, पॉसिबिलिटी है क्या आज के जमाने में? ये फिर क्वेश्चन मार्क। अभी जो बिजी लाइफ में सुबह से रात रात तक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम भाग रहे हैं, तो जॉगिंग वॉकिंग स्विमिंग प्राणायाम मेडिटेशन और पूजा पाठ ये रोज करते बैठे तो क्या होता, जॉब बिजनेस सब जीरो होके घर में बैठना पड़ता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलने के लिए अच्छा रहता, सुनने के लिए भी अच्छा रहता, थोड़ी देर करने के लिए भी अच्छा रहेगा, मगर रोज ये तीनों मिलके करना हर किसी के लिए बस की बात नहीं। फिर क्या करना इसके लिए, ये तीनों करने से जो इफेक्ट अपने बॉडी को सेल को आता है, वो इफेक्ट अपने बॉडी को लेके आने के लिए ये तीनों लेयर के प्रोग्राम बना के रख दिए फ्रीक्वेंसी में। माने अपन जॉगिंग वॉकिंग स्विमिंग करे तो जो इफेक्ट आता अपने सेल को, जो मेंटेनेंस होता है, वो एनर्जी भी स्टोर करके रखे। जो प्राणायाम करने से जो इफेक्ट मेडिटेशन करने से होता है, वो इफेक्ट भी स्टोर करके रख दिए। और जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसमें जो एनर्जी आता है वो भी स्टोर करके रख दिए इस टेक्नोलॉजी में। माने अपने बॉडी को फिजिकल लेवल में सपोर्ट करता, मेंटल लेवल में सपोर्ट करता और स्पिरिचुअल लेवल में सपोर्ट करता। फिजिकल फिटनेस बोलते ऑर्गन का फिटनेस, मेंटल फिटनेस मीन्स साइकोलॉजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस मीन्स क्या होता, स्पिरिचुअलिटी में क्या आता है अपने बेनिफिट, स्पिरिचुअलिटी में क्या बेनिफिट आता बोलते हो, जो भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते वो सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग बोलते हो सामाजिक, समाज में हर किसी के साथ जैसा कि सद्भावना हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हो, बिहेवियरिज्म हो, सोसाइटी के साथ कैसा रहना हो, ये पूरे जो भी बैलेंसिंग चीजें वो स्पिरिचुअलिटी से हम सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में वो हम पाते। तो तीनों लेयर में अपने को हेल्प करने वाले सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी में बना के रखे। तो इसमें हम थोड़े प्रोग्राम्स आपको समझ जाएंगे, फिजिकल प्रोग्राम्स क्या है। फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम्स जैसा कि जैसा बोला ना भाई आपको, शुगर का प्रोग्राम है, थायराइड का प्रोग्राम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रोग्राम है, हार्ट का, किडनी का, लंग्स का, अपने बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के लिए प्रोग्राम्स है। जिस किसी को अस्थमा है, आपका दवा भी यूज करो, इसमें लंग प्रोग्राम भी यूज करो, 1 महीना कंटिन्यू रखो, 15 दिन कंटिन्यू रखो, ऑटोमेटिकली आपको सिम्टम्स पूरे कम होना चालू हो जाते। सिम्टम कम होते गए तो डोज कम, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डॉक्टर डोज कम करते जाएंगे। 3 महीने रेगुलर यूज करिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक दवा हट जाएगा, आपका सफरिंग भी जीरो हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाएंगे। और लंग्स का प्रोग्राम कंटिन्यू करते ही रहिए। इसी तरीके से जिसको थायराइड है, थायराइड का प्रोग्राम रेगुलर यूज करिए, थायराइड का दवा भी और डिवाइस भी दोनों भी यूज करिए। ऐसा नहीं कि तुरंत मेडिसिन बंद कर दीजिए, नहीं करना है। आप दवा लेते हुए ये डिवाइस के साथ फ्रीक्वेंसी भी लेते थायराइड का, लेते लेते जैसा आपका एवरी मंथ आप जैसा रूटीन चेक करते हो चेक करके देखिए। अगर आपका थायराइड लेवल्स नॉर्मल है, फॉर एग्जांपल आप 100 mcg ले रहे, 100 को 75 करके देखिए, फिर 1 मंथ कंटिन्यू रखिए थायराइड का प्रोग्राम और थायराइड का मेडिसिन। 1 मंथ के बाद फिर वापस ब्लड टेस्ट करके देखिए, फिर भी नॉर्मल है, 50 mcg कर दीजिए, फिर 1 मंथ कंटिन्यू करिए, फिर 25 mcg करिए, फिर भी कंट्रोल में है, 12 mcg करिए, फिर भी कंट्रोल है, क्लोज कर दीजिए, कंटिन्यू डिवाइस करते जाइए। डिवाइस को लाइफ में बंद नहीं करना है। ये जानिए कि डिवाइस यूज करने से क्यूर हो जाएगा, क्यूर तो नहीं होगा। डिवाइस यूज करने से आपका थायराइड कंट्रोल में आएगा, अस्थमा कंट्रोल में आएगा, बीपी कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल में रहेगा। ऐसा नहीं कि आप दवा भी बंद और डिवाइस भी बंद कर सकते, ऐसा नहीं। दवा के बदले आप डिवाइस यूज करो। क्यों? जब तक अभी तक हम क्या करते थे, केमिस्ट्री में अपने बॉडी को समझते थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स को शिफ्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री से फिजिक्स में आ रहे हैं, उतना ही सिंपल पॉइंट।
केमिस्ट्री में हम क्या करते थे, केमिकल्स यूज करते थे। फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी यूज करते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल मेडिसिन होता है, फिजिक्स में एनर्जी इज अ मेडिसिन। इसी के लिए आइंस्टीन जो साइंटिस्ट का नाम है, वो 18th सेंचुरी में डेफिनेशन दिए थे, फ्यूचर मेडिसिन इज गोइंग टू बी ए फ्रीक्वेंसी मेडिसिन। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी मेडिसिन वेयर it will replace your medicine, and without any side effect, without any suffering, without any damage, you can able to control all your disorders by using this frequency therapy technology. Simple, a device लगा के आपके जो भी कंट्रोल सफरिंग से उसको आप कंट्रोल में रख सकते हैं। दैट इज एडवांटेज। ये फिजिकल लेयर प्रोग्राम्स बता दिए। अभी थोड़ा मेंटल लेयर प्रोग्राम्स समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेंटल लेयर में आप लोग को जनरली आया सो बीमारियां क्या है, शुगर खाने से भी होता है और शुगर स्ट्रेस से भी होता है। जिसको खाने से शुगर हो रहा है उसको मेटाबॉलिक डायबिटिक बोलते हैं, जिसको स्ट्रेस से हो रहा है उसको स्ट्रेस डायबिटिक बोलते हैं। 90% हम क्या करते हैं, शुगर आ रहा है बोलते डर के स्वीट्स बंद कर देते, राइस बंद कर देते, मगर स्ट्रेस नहीं बंद करते, शुगर कंट्रोल में नहीं आता। जब स्ट्रेस को बंद करे तो शुगर कंट्रोल में आता। मगर स्ट्रेस को कैसा कंट्रोल में लेके आना, आज बोलने में बहुत इजी वर्ड है, आप स्ट्रेस कंट्रोल करो, आप मेडिटेशन करो रोज स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए। बोलने में इजी है, आप प्राणायाम करो, मेडिटेशन में बैठो, फिर भी अपने स्ट्रेस थॉट्स अंदर आते रहते, अपने को डिस्टर्ब करते रहते। जब काम में रहे तो थॉट्स नहीं आते। अगर काम बैठ के हम मेडिटेशन करने के बैठे कि नहीं कि हर थॉट अपने ब्रेन में घुस के अपने को डिस्टर्ब करते रहता। सो स्ट्रेस को कैसा कंट्रोल करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हीली डिवाइस में डायरेक्टली स्ट्रेस प्रोग्राम है, वो लगा दीजिए। मैंने ये नहीं बोल रहा कि आप स्ट्रेस ही मत लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज दुनिया में। स्ट्रेस रोज लेना ही पड़ता और रोज क्लीन करते जाओ, उसको जमा मत करिए। स्ट्रेस बॉडी को जैसे यूज कर रहे हैं ना, खाना का दे रहे अंदर, खाने के साथ अच्छा भी जा रहा और बुरा भी जा रहा। जैसा वो अपने बॉडी को क्लीन करते, रोज स्नान करते रहते, फ्रेश होते रहते, इसी तरीके से अंदर से क्लीन करते जाओ। स्ट्रेस ऐड होता, स्ट्रेस निकालते जाओ, स्ट्रेस ऐड होता, निकालते जाओ। जब स्ट्रेस जमा ही नहीं होता, डैमेज क्यों होता? तो स्ट्रेस प्रोग्राम है, एक्सट्रीम टेंशन प्रोग्राम है, और स्लीप प्रोग्राम है। जिसको नींद नहीं लगाता उसको नींद का प्रोग्राम है, स्लीप प्रोग्राम है। इसी तरह से कंटेनमेंट एक्यूट प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कंटेनमेंट एक्यूट और कंटेनमेंट सिस्टम बोल के दो प्रोग्राम है इसके अंदर। वो प्रोग्राम का क्या बेनिफिट है बोल तो, जिस किसी को स्मोकिंग एडिक्शन है, ड्रिंकिंग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, गुटखा तंबाकू खाते, उनको खाली वो दो प्रोग्राम रन करिए रेगुलर, वो ना चाहते हुए वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता। पी नहीं सकते, तंबाकू भी नहीं कर सकते और स्मोक भी नहीं कर सकते। कई लोगों को मैं इसमें से निकाल चुका हूँ। खाली वो दो प्रोग्राम लगाना है, कंटेनमेंट सिस्टम, कंटेनमेंट एक्टिविटी, रेगुलर लगाते जाइए। और उनको बोलिए गुटखा खाते जाओ, आप प्रोग्राम लगाते जाओ, ऑटोमेटिक डे बाय डे उसमें से हट जाते। उनको ही नहीं मालूम पड़ता कि वो वापस बाहर कैसे आ गए। ऐसा वंडरफुल प्रोग्राम है फ्रेंड्स। तो एक ऐसा ऐसा वंडर्स क्रिएट करता है ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी। आप प्रोग्राम्स अगर डीप में जाके एक एक प्रोग्राम के बारे में 230 प्रोग्राम है। अभी थोड़े प्रोग्राम आपको हाईलाइट समझा रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्टरी है, टाइम फैक्टर ये बोल के। सो इस तरीके से अपने को डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स प्रोग्राम्स है। इस कंटेनमेंट एक्यूट प्रोग्राम है, बच्चों के लिए लर्निंग प्रोग्राम भी है, वो भी मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। आज बच्चों के लिए एक वंडरफुल पेज है, लर्निंग पेज बोल के। हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर, बेस्ट कार्यक्रम ढूंढ रहे हैं। अगर वो ब्रेन बेस्ट ना हो तो क्या कर सकते हैं? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर देंगे? हाँ, एडिक्शन के लिए मैं एक प्रोग्राम बताता हूँ, कंटेनमेंट प्रोग्राम। वो कंटेनमेंट प्रोग्राम खाली स्मोकिंग ड्रिंकिंग का हटाना नहीं, इवन गेमिंग, आपके बच्चे गेमिंग, लैपटॉप को एडिक्ट हो गए, नहीं तो टीवी का एडिक्ट हो गए, उसको भी हम डी एडिक्ट कर सकते हैं ये दो प्रोग्राम से। आप ट्राई करके देख सकते हैं। और उसी तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन प्रोग्राम है, पढ़े से उनको याद रखने के लिए और पढ़े से उनको समझ में आने के लिए लर्निंग प्रोग्राम है, स्टडीज में इंटरेस्ट आने के लिए। उसके बाद उनको जो पढ़े से याद रहने के लिए मेमोरी प्रोग्राम है, और एग्जाम में जाके लिखने के लिए एग्जाम प्रोग्राम है। पढ़ के स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसके लिए स्ट्रेस प्रोग्राम है। तो इतने सारे साइकोलॉजिकल लेवल प्रोग्राम्स, वंडरफुल प्रोग्राम। मेंटल बैलेंस, ओसीडी केसेस, डाउन सिंड्रोम्स, स्पेशली पैरालाइज केसेस, उनके लिए प्रोग्राम्स है। और पार्किंसंस डिजीज तो आपको मालूम है, शेकिंग होते रहता, उनका बॉडी शेक होते रहता, उनके लिए प्रोग्राम है। और अल्जाइमर डिजीज, भूलने की बीमारी, उनके लिए प्रोग्राम्स है। सो इस तरीके से साइकोसिमेट्रिक लेवल में साइकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए
इमोशनल बैलेंस करने के लिए ये पूरे प्रोग्राम्स है इसके अंदर। लास्ट में स्पिरिचुअल लेवल प्रोग्राम बोला, सो अपने बॉडी का चक्रास को एक्टिवेट रखने के लिए सहस्रार से लेके मूलाधारा, जिसको समझे ओके, नो नहीं समझ आए तो भी आप प्रोग्राम यूज करके देखिए, आपके लाइफ में जो हैपनिंग्स है, आपका लाइफ का जो लाइफस्टाइल है टोटली चेंज हो जाएगा। तो क्राउन चक्र से लेके मूलाधार चक्र 7 चक्रास का प्रोग्राम है, वो चक्रा प्रोग्राम रन करने से अपने लाइफ का हैपनिंग्स बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से तीनों लेयर में अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। बाय द वे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग को हासिल करने वैसे वंडरफुल टेक्नोलॉजी, टोटली डिजिटलाइज्ड हेल्थ। डिजिटलाइज्ड हेल्थ माने आपके हाथ में आपका हेल्थ आ गया, खाली आप क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल में ऐसे प्रोग्राम को डिवाइस में ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिट करके वो प्रोग्राम अपने बॉडी में लेके अपने बॉडी का सिस्टम को, सेल्स को नॉर्मल करके हम फिजिकल, मेंटल और सोशल लेवल में अपना हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ एक छोटा डाउट आएगा आपको, ये अभी जो मैं वर्ड बोला उसमें हम मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं और मोबाइल से प्रोग्राम ट्रांसमिट कर रहे, तो फिर रेडिएशन कुछ साइड इफेक्ट अपने बॉडी में जाता क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैं वो भी क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ। आप ये प्रोग्राम रन करते वक्त जब आप प्रोग्राम को डाउनलोड करना है तब आपको इंटरनेट का कनेक्शन की जरूरत है। एक बार प्रोग्राम आपका डाउनलोड होने के बाद मोबाइल में, फिर आप इंटरनेट बंद कर दीजिए, फिर भी ऐप ओपन होगा, ऐप रनिंग में आएगा। दैट इज फर्स्ट पॉइंट, यू शुड नोट। सेकेंड पॉइंट, जब प्रोग्राम आप मोबाइल से डिवाइस को ट्रांसमिट करते हैं तब ब्लूटूथ से ट्रांसमिट होता है। फिर आपको ये भी डाउट हो सकता है ब्लूटूथ में कुछ रेडिएशन होगा, अपने बॉडी में कुछ रेडिएशन गए तो क्या, तो आप ब्लूटूथ को भी ऑफ कर सकते हैं प्रोग्राम रन करने के बाद। एक बार ऑन करके, जैसा कि अपन रिमोट में ऑन बटन दबाते ना, ऑन बटन दबाने के बाद आप पूरा सेल को स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो सेल को लेके बाहर चले जाइए, फिर भी आपका डिवाइस काम करता रहेगा। और ये डिवाइस अपने बॉडी पे काम करने के लिए कोई रेडिएशन, कोई इंटरनेट, कोई ब्लूटूथ का कनेक्शन का जरूरत है, खाली क्लिक करने के लिए बस इनिशिएशन के लिए यूज करना पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। कमिंग टू सेकंड पॉइंट, ये एक डिवाइस कितने लोग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक डिवाइस एक ही बीमारी के लिए बना है। इसके अंदर 230 डिफरेंट बीमारी का प्रोग्राम से आप कौन सा भी बीमारी को आप ये डिवाइस यूज कर सकते हैं, और कितने लोग भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक डिवाइस एक ही आदमी यूज करना, एक डिवाइस एक के बाद एक नंबर ऑफ पीपल, पूरे घर वाले पूरे यूज कर सकते हैं। हमारे फॉर एग्जाम्पल बच्चे, उनके पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज। एज्ड वाले जैसे जेंट्स है, उनके टेंशन, प्रेशर्स, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, इसके लिए यूज कर सकते हैं। बैक पेन, नेक पेन, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए, शुगर, थायराइड के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से लेडीज है घर में, उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से, मेनोपॉज प्रॉब्लम से, पीसीओडी प्रॉब्लम से, हार्मोन इंबैलेंस हो रहा है, इरेगुलर पीरियड हो रहा है, ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए लड़कियां और लेडीज यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ओल्ड एज पीपल रहते हैं घर में, उनके लिए मोस्टली वो सफर होते हैं प्रोस्टेट, यूरिन कंट्रोल में नहीं रहना, रातों रात यूरिन उठते जाना पड़ता, और सुबह कॉन्स्टिपेशन, मोशन फ्री नहीं होता, उसके लिए यूज कर सकते हैं। रातों में नींद नहीं लग रहा, उसके लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एंटायर फैमिली हर कॉर्नर में के लिए आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं कि ये एक बीमारी के लिए एक व्यक्ति के लिए बना है, ये हर बीमारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर कॉर्नर में अपने बॉडी के अंदर जो भी इम्बैलेंस है, जहां जहां अपने को वीकनेस है, जहां जहां अपन सफर हो रहे, हर चीज में अपने को सपोर्ट करके अपना सेल्स को नॉर्मल करके अपने को हेल्दी लगाने के लिए ये यूज होता है। दिस इज अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी थेरेपी टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, दिस आर रियली वंडरफुल टेक्नोलॉजी। अब मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या बोलता हूँ, आप जो सुनिए इमीडिएटली आप बिलीव करिए, मान लीजिए, आप खरीद लीजिए, ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मगर डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस तो करिए। आपके घर में जो भी बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेन हो, साइनस हो, आस्थमा हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वर्टिगो हो, मेरे वर्ड्स नहीं समझना है, ये इतने सालों का जो एक्सपीरियंस, साइंस, ये जो भी मैं समझाया वो आपको समझने के लिए, मगर रिजल्ट ही नहीं आया तो ये पूरा वेस्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले रिजल्ट एक्सपीरियंस करिए, रिजल्ट आए तो आप लीजिए, लाइफ टाइम यूज करिए, रिजल्ट नहीं आए तो जस्ट सिंपली फॉरगेट। बट आई विल चैलेंज, अभी तक लाखों लोग इस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी यूज करके वंडरफुल रिजल्ट्स ऑलरेडी पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल टाइम ऑफ yours.
एंड मेरा जितना नॉलेज है उस नॉलेज से जितना हो सके उतना आपको समझाने के लिए ट्राई करा। और जो भी आपको फर्दर आपको इसको इस डिवाइस को एक्सपीरियंस करना है और कुछ समझना है तो हम आपके लिए रेडी है। आप गीता जी को और मानसा जी को अप्रोच हो सकते हैं। आपको उनके पास आप आई थिंक ऑलरेडी आपके पास कांटेक्ट नंबर्स होंगे और हमको भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट में आ सकते हैं। हम कौन से बीमारी में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आप डेफिनेटली हम बताएंगे। सो अभी कुछ क्वेश्चन है तो ओवर टू मानसा जी प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना अच्छा आपने हम सबको समझाया। सो होप एवरीवन अंडरस्टूड the concept behind this particular device. We have been a very happy users. So many of us around have joined Healy family, and with 100% satisfaction, we are going ahead with that. And as Dr. Sir said, many inventions that can lead us into a healthy and a happy life have come in. So it's up to you. It's your time to choose it and then give it a good try, experience it. So any queries that you have, you can either type in the chat box, or if you raise your hand, I can unmute you. Yes, sir. Any of you have questions, or you अभी can. तो सेशन में आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है, अभी सुनने के बाद जो भी अभी मैं शेयर करा इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं और 5 मिनट्स लेंगे आपका टाइम, आपको आंसर करेंगे सो दैट इंटरेक्टिव सेशन होगा 5 मिनट्स के लिए। Yes, sir. So first question has come up, Dr. साहब। ये आदित्य गणेश जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपना वीडियो भी ऑन करके आप पूछना। I've sent you unmute request, sir. Yes, if plausible, yes, you can. Hello, ask sir. it. Hello, madam. Namaste, sir. Namaste. How long does that device I need to connect it to my body? How much time does it take? Yeah, exactly. Nice question, आदित्य जी। ये डिवाइस को आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट टाइम है। अभी मेरा एक प्रोग्राम हो गया, फॉर एग्जांपल माइग्रेन के लिए 20 मिनट का टाइम होगा, डिप्रेशन के लिए 20 मिनट। इट इज प्री डिपेंड प्रोग्राम टाइमिंग है, अपने कुछ टाइम का एडजस्टमेंट नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। बीमारी के हिसाब से वो प्रोग्राम का टाइम अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल थायराइड के लिए 40 मिनट्स का प्रोग्राम है, डायबिटीज के लिए 60 मिनट्स का प्रोग्राम है, डिप्रेशन के लिए 20 मिनट का प्रोग्राम है। ऐसा different timings है। So on an average, not more than 1 hour every day. Not more than 1 hour. Any yeah. And we can use that on our own timings, or it has to be a specific time? No. On your own time. You can use it anytime except bathing. Okay. अभी क्लिनिक में मैं पेशेंट देखते रहते तो प्रोग्राम रन होते रहता। आप ड्राइविंग में यूज कर सकते, खाने खाते वक्त यूज सकते, इवन आप सोते वक्त भी एक प्रोग्राम लगा के आप सो सकते, वो प्रोग्राम रन होते जाएगा। Yeah, so every day I have to use it only after 24 hours, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, डेली आप ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, डेली ये प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटिक है किसी को, शुगर डेली डायबिटीज स्प्लीन एंड पैंक्रियास का प्रोग्राम रहता है, डेली वो प्रोग्राम यूज करते जाते हैं 60 मिनट्स पर डे। ओके, या थैंक यू। somebody has multiple problems, फॉर एग्जांपल एक को थायराइड भी है, शुगर भी है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। सुबह शुगर का प्रोग्राम लगा सकते हैं, शाम में थायराइड का प्रोग्राम लगा सकते हैं। Okay, does that create any vibrations in the body, in the sense that like when phone rings, अब कोई phone ring होता है, vibration आता है, this will also do the same thing? Yeah, it doesn't give any vibrations as such, but when you wear that जो electrodes रहता है उसको आप अगर थोड़ा intensity टंग के इधर टच करे तो आप tingling sensation आएगा, because it is very minute micro circulation. Okay, no heat will be generated, and it has to be charged every day. Yeah, it has to be charged just like a mobile. You will be getting free charger, means wiring with that. You just attach and just like how you charge your mobile, you can charge it. So basically, how long does that battery works and all that generally? Depends on your utility. Life of the Helix, basically. Life of the device is unlimited. Did it get stuck? Yeah, it was. Now it's okay. Yeah, 2 years. After 2 years, you need to again buy the hardware. No need of buying the software.
Okay. Thank you. That answers. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, Kishore sir, Kishore Agarwal sir, आपको अगर पूछना है, I'll unmute you. Hearing, he has typed in hearing. So I'm unmuting you, sir. Yeah. Just type OK करना है आपको. हाँ, आप पूछ सकते सर. It's unmute, sir. You can talk. Kishore Agarwal, sir, you can talk. He has just typed hearing. Doctor साहब उन्होंने hearing करके लिखा है chat box में. तो mostly if you have any hearing problem, there is a ear program. Directly ear program is there that will help you. Recently, I treated one DHMC commissioner. He has suffered with hearing problem. Because of high diabetic, he got ears infected. Because of that, he has suffered with so much pus. He is unable to hear and lot of smell and all. He underwent with lot of the antibiotics. Still, it is not cured. But after using Healy, he has totally recovered and the hearing also come back and is absolutely normal. सर किशोर अग्रवाल सर आप पूछ सकते सर, अनम्यूट है, आप बात करेंगे तो हमें सुनाई देगा. उनको वॉइस नहीं आ रहा. बट इट इज इन अनम्यूट ओनली. आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा सर. Anybody else, if you have any doubts, you can raise your hands. Or you can open your video so that I can see you directly. Sir. अब सुनाई देगा? हाँ, सुनाई दे रहा सर, आप पूछ सकते हैं. देखिए, तो 90 एज के हियरिंग प्रॉब्लम है उनको, तो मैं मशीन लगाना नहीं चाह रहा हूँ. ये मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, गीता जी ने हमको दिया है, 5-6 दिन से हम यूज कर रहे हैं. तो अभी कितने दिन तक और लगाना पड़ेगा उनको कि थोड़ा सा इफेक्ट आ जावे उनको? तो 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा किशोर जी, 1 महीना तो लगेगा. एज फैक्टर भी अच्छा, 2-4 दिन में ये इम्प्रूवमेंट है कि उनको नींद अच्छी आ रही है. वो तो इमीडिएट आ जाएगा किशोर जी. नींद का, गैस का और कॉन्स्टिपेशन का, यूरिन कंट्रोल का, ये तो तुरंत आपको 5 दिन में रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो हम लोग जो है ना हियरिंग एड लगाना चाह रहे थे, वो कैंसिल कर दिया अभी. गीता जी ने हमको कंटिन्यू करिए 1 मंथ कंटिन्यू करिए किशोर जी. और मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा कम से कम 5 भाई है और 5 भाइयों में 32 साले है. ओके. कौन ब्रदर इन लॉ? ओह ग्रेट. पूरा हैदराबाद हमारा है समझो आप. और अग्रवाल समाज 1 लाख मेंबर है. 1 लाख मेंबर को मैं कोई भी मैसेज देता हूं तो इमीडिएट पहुंच जाएगा. मैं बंजारा हूँ, नवल किशोर अग्रवाल, श्री नारायण ट्रेडिंग कंपनी, स्कूल यूनिफॉर्म एंड कारपोरेट यूनिफॉर्म बनाते हैं हम लोग. ग्रेट सर. कोठी पे दुकान है हमारी. और जहां पर भी इंडिया में ऑफिसेस है, जहां भी रेडीमेड बनता है, वहां पे हर जगह हमारे ऑफिसेस है. दिल्ली, कलकत्ता, इंदौर, बॉम्बे, हर जगह. मैं एक जगह देखा था आपका और आपकी बहुत तारीफ भी सुना हूं मैं. फिर वो गीता जी से हम लोग कॉन्क्लेव में मिले थे हम लोग. तो वहां से फिर जो है ना हम लोग कनेक्शन में है. तो बहुत खुशी की बात है. शायद भगवान की मर्जी यही होगी कि मेरे माता जी 90 एज के है, अगर वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. किशोर जी, अगर आपके माता जी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अपने जो भी बुजुर्ग है उनके लिए अपन लाइफ में कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो गिफ्ट हीली होगा, तो मेरा गारंटी है. ऐसा प्लानिंग करूंगा कि मेरे घर में बंजारा हिल्स पे मेरे पूरे 5 भाइयों को बुला करके और पूरी फैमिली को बुला कर, हम लोग घर के 50-60 मेंबर है. वेरी गुड. तो जितने लोग फंक्शन होता है तो बुलाता हूं मैं उनको, फिर आपको मैं इनवाइट करता हूं. श्योर आएंगे जी, डेफिनेटली आएंगे. और अग्रवाल समाज में बहुत सारे, अग्रवाल जी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स है, बहुत है. ऑलमोस्ट आई कैन से अराउंड 5 से 6 हजार लोग तो मेरे पास है जो रेगुलर मेरे पास आने वाले. तो कई लोगों को ऐसा शेक होता ही है, इसमें कोई शक नहीं. सबको मैसेज कर दिया हूं मैं, बहुत सारे हमारे पूरे लोगों को सबको मैसेज किया हूं. सब लोग कोई रास्ते में है, कोई दुकान में है, अभी वर्किंग डे में है आप. अभी नेक्स्ट टाइम में आप जो है ना संडे, हम लोग बिजनेसमैन है तो हम लोग को वर्किंग डे में हम लोग टाइम नहीं दे सकते. तो आप संडे के दिन कभी ऐसा प्लानिंग कीजिए
ताकि पूरे के पूरे बिजनेसमैन संडे को आराम से घर में बैठते पत्नी के साथ बैठ करके आपका पूरा सुन सकते हैं। आप हिंदी में बोले बहुत अच्छी बात है, हम लोग पूरे मैक्सिमम बिजनेसमैन पूरा हिंदी में ही समझते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं। तो इसको हम ज्यादा साइंस बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते। जिसको भी साइंस समझना है, जो मेडिकली समझना है, मेडिकल डॉक्टर से वो डेफिनेटली पर्सनली मिल सकते हैं, पूरा जान सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्यों बोलते ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ जानने का भी जरूरत नहीं। खाली मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खाली बॉडी पे लगाइए, रिजल्ट आए तो मानिए, रिजल्ट नहीं आए तो भूल जाइए, इतना ही, 2 ही वर्ड। तो कोई उदाहरण दे सकते, कोई मारवाड़ी में, माहेश्वरी में और जैन लोग 3 है। हाँ सर। अपने अग्रवाल 3 है, अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन। तो माहेश्वरी में कोई आपके पास सैंपल है जिसका हाथ शेक होता था, उसका ठीक हो गया? हाँ, ऐसा कोई सैंपल है? आपको पर्सनली मिलाएंगे, हम पर्सनली मिलाएंगे आपको। तो बस नंबर की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगा, इतना पहचान है तब। अग्रवाल में, माहेश्वरी में, मारवाड़ी में पूरे के पूरे जानते हैं। नहीं, उनका नाम ऐसे पब्लिक में नहीं बोल सकते ना किशोर जी। ओके, इसके लिए अभी किसी का बहुत खुशी हुई। या आपका डॉक्टर साहब बहुत नाम सुना, मैं आपसे बहुत मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी बिजी रहने से नहीं मिल सके, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके आज। बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट प्रोग्राम कंपलसरी हम, आप जैसा बोले, हम संडे कंडक्ट करेंगे। हर किसी को, मेरा भी एक ही ख्याल है किशोर जी, इसको बेचना मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फाउंडर हूँ, इसके टेक्नोलॉजी पे काम कर चुका हूँ। जो मैं रिजल्ट लिया, जितने लोगों को मैं करा, मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हर किसी के घर में जाना है। जैसा मोबाइल हर घर में है, जैसा हर कोई मोबाइल यूज करता है, इसी तरीके से नेक्स्ट 5 से 10 साल में हर घर में हीली होगा, घर घर में हीली होगा, इतना तो मेरा गारंटी है। इतना रिजल्ट मैं देख चुका हूँ। सर, फिर आपका साउंड नहीं आ रहा सर, अनम्यूट में ही है। हाँ, नहीं सर, साउंड नहीं आ रहा आपका। आपका फोन म्यूट हो गया क्या, देख लीजिए एक बार किशोर जी। हाँ, आपका वॉइस नहीं आ रहा हमारा। Sir, one more question has come up in the chat box. He is asking you about your qualifications. So I am a naturopathic doctor, MD in naturopathy. I practice at Kukutpally Housing Board. Anybody else, if you have questions? आपको कुछ पूछना है आप? मिनेश अग्रवाल साहब, आपको कुछ पूछना है? So thank you very much for everyone for joining this wonderful evening. आप लोग ये हमारे को आपका वैल्यूबल टाइम दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। और मानस जी, गीता जी, आप लोगों को कोऑर्डिनेट करेंगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और आपको पर्सनली कुछ भी डाउट्स है तो इनसे माध्यम से हम आपको मिलेंगे, आपके डाउट्स पूरे क्लैरिटी देंगे और रिजल्ट्स भी हम दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड ओवर टू मानस जी। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। So thank you very much डॉक्टर साहब, आपका स्पीच सुने हम, तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लैरिफाई हो चुके होंगे, और भी रहेंगे। जब आप डिवाइस लेंगे और उसका यूज करना शुरू करेंगे तो और बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, उनके लिए भी हम रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस लगाते हैं। तो इसलिए इंट्रोडक्टरी सेशन है, आपको जनरल साइंस और हीली का वर्किंग आप समझ चुके हैं आज, तो इसके बारे में जरूर सोचना। फिर मिलेंगे, आपको फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स सबको लेके आना, नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलेंगे। तो आज के लिए सत श्री अकाल, थैंक यू, गुड इवनिंग एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड, बाय।